ओके सो गाइस वेलकम ऑल फॉर डे वन ट्रेनिंग। ठीक है, कुछ मेरी एक्सपेक्टेशंस है, पहले मैं वो क्लियर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। ठीक है, नंबर वन गाइस, ये सेशन को आप लोग जितना एक्टिव रखोगे, जितना एंगेजिंग रखोगे, उतना ही मुझे मजा आएगा अलग अलग एग्जांपल्स देके आप लोगों के क्वेश्चन को आंसर्स करने को, सारी चीजें बात करने को। ठीक है, ईच एंड एवरी टॉपिक हम लोग एकदम बारीकी से देखेंगे। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पूरे सेशन में जितने भी लोग हैं, आप, मैं, हम सब लोग एक ही पेज पे होने चाहिए। ठीक है, एंड गाइस देखो, हर किसी का सीखने का स्पीड अलग रहेगा। इन दैट केस अगर कुछ नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, जो टाइमिंगली अपडेट हो जाएंगे आज से। ओके, फिर भी नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को वहां पे एंटरटेन करूंगा, आपके क्वेश्चन के आंसर्स मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, नंबर थ्री, नोट्स गाइस, नोट्स बनाना मैंडेटरी है। इट इज माई रिक्वेस्ट गाइस। देखो, नोट्स आपके पास रहेंगे तो आप लोगों का मार्केट में काम करना, एनालिसिस करना, सारी चीजें आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, नंबर फोर, ये पूरा सेशन गाइस आपका प्रैक्टिकल, थियरी, फिर सेल्फ एनालिसिस, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। सारी चीजें मैं प्रॉपर हर एक चीज आपको डिकोड करके बताऊंगा। और उसके बाद में अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को लाइव मार्केट में कुछ ऐसा सीखने मिलना मिलना चाहिए जहां पे अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ और आप देखो वहां पे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मैं वो भी ऑप्शन दूंगा मैं आप लोगों को, जहां पे आप लोग सुबह आ सकते हो मेरे साथ में, देख सकते हो कि मैं क्या करता हूँ मार्केट में और मैं कैसे करता हूँ। तो इन शॉर्ट, आपको प्रॉपर थियरी, आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल, आपको लाइव मार्केट, सारी चीजों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। एवरीवन क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? ऑल ऑफ यू प्लीज, ये जो भी मैंने मेरे एक्सपेक्टेशंस बताए, सबको क्लियर हुए ये सारी चीजें? ऑल ऑफ यू? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है गाइस, जिससे मुझे पता चलेगा कि मुझे वर्ड्स कैसे यूज करने हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी हार्ड है। तो मुझे एक बात बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो ट्रेड किया है, या तो फिर ना तो आज तक कभी इन्वेस्ट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? चलिए एक बार वन टाइप कर दो गाइस, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि मुझे लैंग्वेज कैसी यूज करनी है। ओके, परफेक्ट, देयर आर मेनी। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि मुझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही यूज करना है और सिंपल लैंग्वेज में ही समझाना है आप लोगों को। ठीक है, डन। नंबर टू गाइस, अभी मैं चैट बंद करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी कुछ है क्वेश्चंस में टाइप कीजिए, क्वेश्चंस में वहां पे ले लूंगा, और लास्ट में मैं माइक का एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है एवरीवन, शैल वी स्टार्ट आवर डे नाउ? ठीक है, परफेक्ट। चलो, मैं चैट बंद कर रहा हूँ अभी। तो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे वन ट्रेनिंग। गाइज देखो, हम सबको पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। ठीक है, एंड इवेंचुअली अगर मैं देखूं, मैक्सिमम जितने भी लोग अभी आए हैं मेरे पास सीखने के लिए, समझने के लिए, इवेंचुअली इन एंड आउट उनको यही पता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, इसके लिए आज वो लोग मेरे पास आए हैं सीखने के लिए। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, स्टॉक मार्केट को आप एज अ फाइनेंशियल मॉडलिंग की तरह लेना। मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे खाली पैसा कमाने का सीन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, यहाँ पे एक एनालिसिस लगती है। डेटा का एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। आप यहाँ पे प्राइस के बिहेवियर को समझते हो, आप यहाँ पे टेक्निकल्स को समझते हो, उसके बाद में आप अपने पोजीशंस को प्लान करते हो। देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट। यप, इजी है, बट कब? जब आप उस चीज को रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब। दूसरी चीज, मार्केट में एडवांस कुछ नहीं है। मार्केट में एडवांस कुछ नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है गाइस आप लोगों को? लोग बोलते हैं ना कि मार्केट में हम ये इंडिकेटर फॉलो करते हैं, मार्केट में हम ये XYZ बॉट फॉलो करते हैं, मार्केट में हम XYZ क्या बोलते हैं इसको अपना, एल्गो सॉफ्टवेयर, स्पाइडर सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट। कुछ नहीं होता है गाइस, ये कुछ नहीं होता है। जितना आप अपने ट्रेडिंग को, अपने एनालिसिस को इजी रखोगे, उतना ही मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा देगा, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा पैसा देगा। किसी भी ऑल्टरनेट चीज पे डिपेंडेंट रहना नहीं है गाइस, हमें खाली अपने एनालिसिस पे डिपेंडेंट रहना है। ठीक है, नंबर वन, क्या करना है? हमें खाली अपने एनालिसिस के ऊपर डिपेंड रहना है। ओके, नंबर टू, मार्केट में तो बहुत से लोग बोलते हैं सर 80% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी। भगा दो उनको गाइस, डोंट एंटरटेन देम। गाइस यहां तक कि अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं या मैं ट्रैवल कर रहा हूं ना, उसका भी 50-50% एक्यूरेसी है। अगर आप मार्केट से दिवाली के टाइम में फटाका खरीदोगे, उसका भी 50-50% एक्यूरेसी है। तो
in this world there is nothing 100%. ठीक है? Even our human life in nowadays is not 100%, it's 50-50. You also know कि आजकल क्या हो रहा है. ठीक है? तो I'll be very clear guys कि खुद के एनालिसिस पे ध्यान दो और ये 100% 95% वालों के चक्कर में मत पड़ना गाइस. क्या होगा पता है? जब तक प्रॉफिट मिलता रहेगा तब तक हर कोई बोलता रहेगा हमारे वजह से हुआ, पर जिस दिन पैसा जाएगा उस दिन कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा. तो रिमेंबर दिस. ठीक है? नंबर 3 गाइस, नंबर 3 क्या रहेगा आपका? जो भी आप सीखोगे अभी उसको आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करोगे. स्टार्टिंग में गाइस अभी मार्केट को डेली 10 मिनट देने का ट्राई करो. छोटा सा न्यूज पढ़ो मार्केट रिलेटेड, कंपनीज को स्टडी करना चालू करो. हाँ, अभी ग्लोबली क्या चल रहा है, जैसे अभी इजराइल एंड ईरान चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है ग्लोबल में. तो छोटी छोटी चीजें है ना, उनको समझने की कोशिश करना आप लोग. आपको खुद पता चलेगा कि मार्केट कैसे काम कर रहा है. ठीक है? एट द एंड गाइस ये पूरा वीक में आप लोग को थियरी करवाऊंगा. ठीक है? आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको प्रैक्टिकल भी सिखाएंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर सिखाएंगे. देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच विल बी डन. ओके? सेकेंड वीक गाइस आपके पास एक ग्रुप रहेगा, दैट इज माय पर्सनल ग्रुप. ठीक है? वहां पे आप लोग क्या करोगे? वहां पे आप लोग मुझे अपने एनालिसिस भेजोगे, अपने बनाए हुए चार्ट्स भेजोगे, अपने न्यूज़ जो आपने न्यूज़ ढूंढे रहेंगे आप लोग वो न्यूज़ भेजोगे मुझे. आपको लगता है कि कौन सी सेक्टर काम करने वाला है, कौन सा कंपनी काम करने वाला है, कौन सा ट्रेड काम करने वाला है, वो भेजोगे वहां पे, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि वो सही है या नहीं है. एंड रिटर्न व्हाट यू विल गेट, वहां पे आपको मेरे एनालिसिस मिलेंगे. मैं जो स्टॉक्स में ट्रेड करता हूं, मैं जो कंपनीज में ट्रेड करता हूं, मैं जो ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, उनके पीछे का लॉजिक आपको मिलेगा. तो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली चीजें कैसे काम करती है. गाइस और एक चीज बोलूंगा, देखो मार्केट में हर एक चीज का लॉजिक है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कोई भी मार्केट में कुछ दे रहा है, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट का, कोई भी लाइफ में चीज होने दो. स्टॉक मार्केट एक बहाना बता रहा हूं मैं अभी आपको. ठीक है? मेक श्योर करो कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है. अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है ना, मत करो वो चीज. मैं सिंपल बता रहा हूँ. एवरीवन समझ में आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, ऑल ऑफ यू क्विकली. ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ? इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू. हाँ, ठीक है? इधर उधर की बातें नहीं करेंगे अभी, डायरेक्टली हम टॉपिक पे जंप करेंगे. पहले हम मार्केट के बेसिक मैकेनिज्म को समझेंगे कि मार्केट काम कैसे करता है. ठीक है? उसके बाद में हम मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को देखेंगे, डिपॉजिटरीज को देखेंगे. देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली. ठीक है? और हम उतना ही बेसिक सीखेंगे गाइस जितना हमें पैसा कमाने के लिए जरूरी है. सिंपल? ठीक है, चलो. तो बेसिकली गाइस देखो, स्टॉक मार्केट में सबको पता है कि पैसा बनता है, बट एक्चुअली मैकेनिज्म काम कैसे करता है. बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या है गाइस, हम लोग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं. वी इन्वेस्ट मनी इनटू बिजनेसेस. मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अगर आप अच्छे बिजनेसेस में पैसा डालोगे तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका बिजनेस बढ़ेगा. मतलब बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका पैसा भी बढ़ेगा. ठीक है? अगर आपने ऐसे बिजनेसेस में पैसा डाला है जिसका ना तो कोई फ्यूचर है, ना तो कोई पास्ट है, ना तो कोई प्रेजेंट है, तो फिर देयर आर वेरी हाई चांस कि वहां पे आपका कैपिटल स्टक हो जाएगा. ठीक है? या तो आपको आपके कैपिटल का अप्रिसिएशन ही ना मिले. मतलब मेरा कहने का ये रीजन है कि जितने अच्छे बिजनेसेस में आप पैसा डालोगे उतना आपको मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलेगा. फिर वो इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, वो ट्रेडिंग भी हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो ईटीएफ भी हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग्स. ये सारे टर्मिनोलॉजीज को हम डिकोड करेंगे. ठीक है? सबसे पहले गाइस मैं एक चीज बता दूं सेबी के बारे में. सेबी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. मैं लिख के दे रहा हूँ गाइस आप लोगों को यहाँ पे. ठीक है? और ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड ऑल ऑफ यू. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, मैंने जितने भी एसेट्स के नाम लिए अभी, ठीक है, मैंने म्यूचुअल फंड बोला, मैंने ईटीएफ बोला, मैंने बॉन्ड बोला, मैंने स्टॉक्स बोला, मैंने ट्रेडिंग बोला, मैंने इन्वेस्टिंग बोला, सारी की सारी चीजें इनके अंडर आती हैं. ठीक है? जब ये भाई साहब अप्रूवल देते हैं तब जाके चीजें काम करती हैं. अंडरस्टैंड? इनके बिगैर कुछ नहीं होता है.
अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो जो सेबी से एफिलिएटेड ही नहीं है, तो फिर बॉस आपको कोई नहीं बचा पाएगा, भगवान भी नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक एप्लीकेशन चल रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक डील के नाम पे, XYZ डील के नाम पे। तो अंडरस्टैंड कि हमें ऐसे एप्लीकेशंस में इन्वेस्ट करना है, यूज करना है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, जिसका एफिलिएशन सेबी से हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर ये इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कुछ गलत होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, आपको सुनेंगे, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रोकर शुड बी रजिस्टर्ड टू सेबी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं गाइस हम लोग अभी एक्सचेंज पे। एक्सचेंज, ये कौन है यहाँ पे? ये है अपने BSE भाई साहब और NSE। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अभी एक चीज समझो गाइस आप लोग, अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है ना, आपको इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू जाना पड़ेगा, तभी काम होगा। ठीक है, नहीं तो काम नहीं होगा आपका। मैं बताता हूँ ये साइकिल कैसे काम करेगा आपका, ध्यान से देखो अभी यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका सेबी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप हो, ठीक है, ये हम लोग हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन्वेस्टर और ट्रेडर। बीच में आ गया आपका ब्रोकर, जैसे कि एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका एक्सचेंज, BSE और NSE। अगर इसको एक मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ना, मैं मान लेता हूं यहाँ पे कस्टमर, यहाँ पे मान लेता हूं मैं स्विगी जोमेटो, नहीं स्विगी जोमेटो नहीं लूंगा मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूं Amazon, और यहाँ पे आ गया अपना सेलर। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। अभी यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है, जो भी ट्रेडर है, उसको कुछ भी करना है, डेफिनेटली वो तो अपने ब्रोकर के पास जाएगा। ठीक है, उसको जो चाहिए वो कहां से वो लाके देगा? वो एक्सचेंज से लाके देगा। समझो अब मेरी बात, इन्वेस्टर कभी भी ब्रोकर को बाईपास नहीं कर सकता है, दैट्स अ रूल, सेबी का रूल है ये। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है, आपको आपके ब्रोकर के थ्रू ही जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक XYZ इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदना है, जिसका प्राइस अभी चल रहा है 300 रुपीज, XYZ इंडस्ट्री। ठीक है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 300 रुपीज। आपको ये खरीदना है, आप जाओ अपना एंजल वन एप्लीकेशन ओपन करो, वहां पे सर्च करो ये स्टॉक को, बाय पे टैप करोगे, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, एक्सचेंज के पास हो जाएगा, आपके लिए वो स्टॉक लेके आ जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में वो रख देगा। एवरीवन, आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी। एवरीवन, काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स क्विकली। गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इसमें Q&A में टाइप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, जैसे जगदीश जी का क्वेश्चन है, हमें मार्केट की न्यूज एंड ये सारी चीजें कहाँ पे मिलेंगी? ठीक है सर, मैं एंड में आपको ये एप्स वगैरह दे दूंगा, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, एवरीवन, सबको क्लियर हो गया ना ये वाला पार्ट? जगदीश जी, मैंने आपके क्वेश्चन को एक्नॉलेज कर लिया। एवरीवन, शैल वी मूव टू द अदर टॉपिक नाउ, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना अभी, कि मुझे कुछ भी अगर ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अपने ब्रोकर के तरफ से ही जाना पड़ेगा, डायरेक्टली आई कैन नॉट ट्रेड इनटू द मार्केट। ओके, चलो उसके बाद में आते हैं अभी अपना डिपॉजिटरी वाले पार्ट पे। गाइस, मैंने ये तो आपको बोल दिया ना कि वो स्टॉक लेके वहां पे आ जाएगा आपके लिए, बट ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कौन करता है? एवरीवन, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा ना अभी, who is maintaining all this record? There are many demat accounts. Okay, there are many demat accounts. ठीक है गाइस, अभी अलग अलग नाम, जैसे अभी इमेजिन कर लो, माय नेम इज मेहुल, ठीक है, आई एम मेहुल ठक्कर। वैसे मेहुल ठक्कर तो बहुत सारे हैं, राइट एवरीवन? तो ऐसा नहीं होता रहेगा कि यार एक्सचेंज कंफ्यूज हो जाए कि यार कितने सारे मेहुल है, किसको मैं ये स्टॉक दूं, कितने सारे महक है, किसको ये स्टॉक दूं? एवरीवन, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? एवरीवन,
काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से, क्या हमें ये सवाल आता है या नहीं आता है? वी हैव दिस क्वेश्चन राइट गाइस। इसका सिंपल सा आंसर है, इसका एक सिंपल सा आंसर है डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज क्या है पता है गाइस? एक हमारे लॉकर की तरह काम करते हैं, ठीक है, जहां पे हमारा स्टॉक्स एंड सारी चीजें सब कुछ सेफ रहता है। मतलब कल उठ के अगर आपका ब्रोकर भाग गया, ठीक है, जैसे आप स्टॉक्स भाग गया, एंजल वन भाग गया, तो आपके पास आपका डिपॉजिटरी नंबर रहता है, तो उससे आप सारी चीजों को रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिपॉजिटरी का क्या काम है? इन्वेस्टर ब्रोकर से लेके एक्सचेंज तक का जो पूरा सफर है उसको कंप्लीट करने का काम कौन करेगा? आपके डिपॉजिटरीज करती हैं, ठीक है, ये इनका काम है डिपॉजिटरीज। अभी ये कौन है? ये रहे एनएसडीएल और सीडीएसएल। क्या होता है? ये जो लोग होते हैं, ये लोग मार्केट में डेटा को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। आपने स्टॉक बाय किया, बट किसने बाय किया, कितने पे बाय किया, वो रिकॉर्ड सब कहां पे रहेगा? इनके पास रहेगा। गाइस आप लोग आपके डीमैट अकाउंट में प्रोफाइल में जाना, आपको देखना, आपको एक सीडीएसएल या एनएसडीएल का नंबर वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो पूरा डेटा इनके पास रहता है। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है गाइस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है आपका नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। मैं लिख देता हूं यहां पे, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। इसका सीडीएसएल का आपका फुल फॉर्म रहेगा गाइस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ये काम कैसे करते हैं सब लोग गाइस, ठीक है। अभी आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला है, ठीक है, जैसे मान लेता हूं मैं राम, ठीक है, राम ने अपना डीमैट अकाउंट खोला है एंजल वन के साथ में, ठीक है। राम ने क्या दिया था अकाउंट खोलने के टाइम पे? अपना पैन, अपना आधार, ठीक है, अपना बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें दिया था। अब ये क्या करेगा एंजल वन? ये पूरा डिटेल्स लेके जाएगा डिपॉजिटरी के पास। मैं मान लेता हूं वो लोग चले गए सीडीएसएल के पास, ठीक है। अभी सीडीएसएल क्या करेगा? ये सारी चीजों को वेरीफाई करेगा, ठीक है। सीडीएसएल क्या करेगा? ये सारी चीजों को वेरीफाई करेगा। जैसे ही सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने चेक किया कि भाई जो बच्चा मेरे पास ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आया, ही इज जेन्यून और नॉट, नंबर वन थिंग, ठीक है। वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद में ये लोग क्या बोलेंगे एंजल वन को? आप इनका अकाउंट एक्टिव कर दो, ठीक है। एक सीडीएसएल आईडी रहेगा, न्यूमेरिक आईडी, यूनिक रहेगा वो, ठीक है। जितनी बार भी आप कोई भी स्टॉक खरीदोगे या कुछ भी बेचोगे, आप पूरा रिकॉर्ड आपका उस आईडी पे रहेगा। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रहे हो, खाली कोई भी अगर आप वो डिपॉजिटरी नंबर डाल दोगे ना वहां पे, तो अपने आप वो पूरा फेच कर देगा इन फ्यूचर अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो। एवरीवन समझ में आ गया अभी सबको डिपॉजिटरी का काम क्या है? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इनटू द चैट बॉक्स, एक बार वन टाइप कर दो। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी डिपॉजिटरी वाला? ऑल ऑफ यू, एवरीवन जल्दी से प्लीज रिप्लाई मी क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विक। समझ में आ गया ना सबको ये वाला पार्ट भी? ओके, वेरी गुड, ऑसम। चलो अभी ना सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। अभी आप लोग के दिमाग में ये सवाल तो आया रहेगा ना कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक आता कहां से है? एवरीवन, डू वी हैव दिस क्वेश्चन राइट नाउ? ये तो मुझे पता है स्टॉक मार्केट में स्टॉक होता है, बट स्टॉक आता कहां से है? एवरीवन, हाउ डज स्टॉक गेट लिस्टेड ऑन एक्सचेंज? ठीक है, ये भी तो एक सवाल है अभी। हाँ सागर, आईपीओ, बट इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आता है ये, क्या ये पता है हमें? आप पार्शली सही हो सागर,
एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। बताइए जरा मुझे, क्या हम में से किसी को ये पता है कि कितने बड़े स्क्रूटनी से ये सारी चीजें होके निकलती हैं? ठीक है, इसका मैं आंसर देता हूं चलो आप लोगों को। ठीक है, मैं सागर का ही एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि सागर का इमेजिन कर लो पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है। हम सागर के नाम की कंपनी खोल लेते हैं, सागर पेट्रोकेमिकल। सागर पेट्रोकेमिकल। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, सागर लास्ट 10 साल से बिजनेस कर रहा है। ठीक है, 10 ईयर्स। ये की पॉइंट्स हैं, देखना जरा। अभी 10 साल का जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, अभी सागर को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है। सागर बोलता है कि मेरे को 100 करोड़ चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ठीक है, अभी सागर के पास दो ऑप्शंस है, या तो सागर बैंक के पास चला जाए, या तो फिर अपने ऐसे किसी दोस्त के पास चला जाए। ठीक है, एक बार मान लेता हूं बैंक सागर को 100 करोड़ दे देगा, बट गाइस इंटरेस्ट कितना लेगा वो सागर से? समझ में आ रहा है? वो लोग सागर को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नचवाएंगे। तो दिस आइडिया इज रॉन्ग। अब आता हूं, सागर जाता है अपने फ्रेंड के पास। सागर बोलता है यार दोस्त, मेरे को 100 करोड़ चाहिए अपने बिजनेस के लिए। गाइस मुझे एक बात बताओ, हम में से किसी के पास ऐसा दोस्त है क्या जिसके पास भी 1 करोड़ रुपया रहेगा? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। डू वी हैव एनी फ्रेंड जिसके पास 1 करोड़ भी रहेगा? नहीं है, राइट? नहीं है। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी सागर को क्या करना पड़ेगा पता है? हाँ, सागर बोलेगा मैं जाऊंगा सेबी के पास। ठीक है, सेबी के पास मैं एक ड्राफ्ट लेके जाऊंगा। ये ड्राफ्ट को कहते हैं गाइस आरएचपी, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये रिपोर्ट के अंदर सागर ने सारी चीजें मेंशन की, मतलब 10 साल में जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको हम पीएनएल कहते हैं। ठीक है, सागर को अपने कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, जो भी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सागर को, उनके सबके डिटेल्स उसमें मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, उनके पास कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, मीन्स अगर वो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, अगर पेट्रोल पंप है तो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स गाइस जो उनको देना होता है, और ये सब कुछ रिपोर्ट सेबी के पास जाने से पहले वेरीफाई कौन करता है? बैंक, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी जिसको हम कहते हैं, सीए, सीएमए, ये लोग सारी चीजों को वेरीफाई करते हैं। फिर एक पूरा प्रोस्पेक्ट रेडी होता है, और वो प्रोस्पेक्ट किसके पास जाता है गाइस? सेबी के पास जाता है। ठीक है, एक चीज तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, सागर को इसमें यह भी मेंशन करना है कि बॉस वो जो 100 करोड़ रुपए पब्लिक से चाहते हैं, उसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे? इज ही गोइंग टू डू मार्केटिंग? इज ही गोइंग टू क्लियर लायबिलिटीज? हाँ, जो भी रहेगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना है। हाँ, वो सारी चीजें सागर को मेंशन करनी है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में सेबी क्या बोलता है, मैं आपको अप्रूवल देता हूं दैट यू कैन ब्रिंग योर आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, हम जैसे लोग सागर पेट्रोकेमिकल्स के आईपीओ पे बिड करेंगे। ठीक है, हम सब बिड करेंगे आईपीओ पे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आरएचपी रिपोर्ट दिखती कैसे है, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। 1 मिनट दे दो मुझे खाली। सब कुछ गाइस पब्लिक डोमेन में रहता है। आरएचपी रिपोर्ट देखते हैं अभी ऐसा कोई लेटेस्ट में कौन सा आईपीओ आ रहा है, उसका ही हम निकालने का ट्राई करेंगे ना। यहाँ पे न्यू आईपीओ सर्च, कौन सा आईपीओ आ रहा है अभी लेटेस्ट में, देखते हैं चलो। अभी आ रहा है एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज का आ रहा है।
HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, चलो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO RHP, ऐसे सर्च करो आप। देखो यहाँ पे आ गया ये DRH पे रिपोर्ट, ठीक है। अभी गाइस देखो ये रहा, ये वो रिपोर्ट है। कितने पेज की आप देखो जरा यहाँ पे, अभी एक आपको आइडिया आ जाएगा। लोड हो रही है ये अभी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। या गाइस 713 पेज की है। और एक किसने बनाया है गाइस? ये HDFC का ही है, ठीक है, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अभी गाइस देखो किन किन लोगों ने इस पे काम किया है, इतने सारे लोगों ने काम किया है, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट के अंदर है ना गाइस, इसमें आपको इनकी सारी चीजें मिलेंगी, सारी चीजें, ठीक है। अभी एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे जो चाहिए वो आपको दिखाना है इसके अंदर। एक मिनट गाइस। अभी गाइस देखो, इन्होंने जो RHP बनाया ना सेबी के लिए, यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या लिखा है? टेक्निकल इंडस्ट्री रिलेटेड एब्रिवेशन। मतलब अगर हम जैसे लोग अगर ये पढ़ रहा है तो इसमें देखो एल्को, ALM, API, एवरीवन सी दिस, ऑल दिस नेम्स आर हियर। तो इसका मतलब क्या है? वो सब कुछ इन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखे रखा है, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा और चलते हैं। समरी, प्राइमरी बिजनेस ऑफ आवर कंपनी, we are one of the leading diversified retail focus on non-banking financial companies NBFC in India. Term of total gross loan book size according to CRISIL report. मतलब ये लोग ने बोला है कि हम लोग NBFC कंपनी है, ठीक है। इंडस्ट्री इन विच आर कंपनीज, मतलब यहाँ पे देखो फ्रेश इश्यू क्या बोल रहे हैं हम लोग? इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, एग्रीगेटिंग अप टू 25,000 मिलियन। एम्प्लॉयज को लोग क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे हैं। शेयर होल्डर रिजर्वेशन तो भी नया ही आ रहा था, इसके लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑफर फॉर सेल, गाइस ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है पता है? इसका एग्जांपल है ना, मैं आपको मामा अर्थ के इससे दूंगा, ठीक है। गाइस एवरीवन, सबको पता है ना मामा अर्थ की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? एवरीवन, हु वाज मामा अर्थ ब्रांड एम्बेसडर? काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से एवरीवन। गाइस आवाज आ रही है सबको मेरी, ऑल ऑफ यू? गाइस एम आई क्लियरली ऑडिबल? एक बार मुझे प्लीज आप लोग रिप्लाई देंगे चैट बॉक्स में? ओके, हाँ, थैंक यू जगदीश। गाइस बताइए ना मुझे, हु वाज मामा अर्थ ब्रांड एम्बेसडर? शिल्पा शेट्टी मैम। ओके परफेक्ट। गाइस शिल्पा शेट्टी वाज द मेजर इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। और फिर जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई, ऑफर फॉर सेल मतलब क्या होता है पता है? हाँ, कि जो भी, नो अली, गाइस जो भी उस कंपनी में इनिशियल लेवल पे जिसने इन्वेस्ट किया था पैसा, मैं मान लेता हूं शिल्पा शेट्टी मैम ने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए रहेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे ही शेयर होल्डर्स लोग अपना पैसा लगाएंगे उस कंपनी में और वो पैसा आएगा, तो वो कंपनी का जो एक ऑफर फॉर सेल वाला जो हिस्सा रहेगा ना, वो पैसा चला जाएगा शिल्पा शेट्टी के पास। और शिल्पा शेट्टी जितना भी कंपनी का इक्विटी होल्ड कर रही थी, वो पूरा का पूरा इक्विटी आ जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। एवरीवन समझ में आया सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन काइंडली प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? आई मीन टू से वो पूरा का पूरा इक्विटी फिर से कंपनी के पास आ जाएगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन। अभी इमेजिन कर लो जैसे सागर पेट्रोकेमिकल्स में, ठीक है, सागर पेट्रोकेमिकल्स में जगदीश जी इनिशियल लेवल पे एज अ इन्वेस्टर बन के आए थे। उन्होंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। आज कंपनी को 10 साल हो गए, ठीक है। अभी 10 साल में कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ा रहेगा। तो अभी जब सागर पेट्रोकेमिकल्स स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी ना, तो एक ऑफर फॉर सेल आएगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या? जगदीश जी ने जो 5 करोड़ रुपीस लगाए थे ना, वो अभी क्या बोलेंगे? यार मैं तो अपने पैसे वापस ले रहा हूं, तो अपने कंपनी का इक्विटी ले ले, ठीक है, वापस। ओके, आई वांट टू कट माय नेम आउट फ्रॉम योर कंपनी। तो उस वक्त जो मैंने 5 करोड़ लगाए थे, अभी जो वैल्यूएशन बन रहा है वो हिसाब से आप मुझे पैसा दे दो। तो क्या होगा? वो पैसा सागर कहां से देगा? वो पैसा सागर देगा हमारे पैसे से, मतलब हम लोग जो उसके IPO पे बिड करेंगे ना, उसमें से। एवरीवन अब समझ में आया आप लोगों को सबको ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन?
गाइस प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन। तो बेसिकली गाइस पुराने इन्वेस्टर्स को वो एग्जिट दे रहा है यहाँ पे। एवरीवन, पुराने इन्वेस्टर को सागर एग्जिट दे रहा है। हाँ, नहीं सागर, बायबैक शेयर पूरा अलग सिस्टम हो गया, मैं आऊंगा उसके ऊपर बाद में। पहले हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लें आगे बढ़ने से पहले। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, मतलब जो पुराने इन्वेस्टर्स थे कंपनी में, जिन्होंने 1 रुपया लगाया था 10 साल पहले सागर के कंपनी में, आज उस 1 रुपए की कीमत 20 रुपए हो गई है। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि बॉस अब हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी लिस्ट हो गई है, हमको हमारा 20 रुपया दो और हमारा कंपनी के हिस्से से नाम हटाओ। सिंपल। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन? हाँ जगदीश जी, दे वांट टू कंटिन्यू दे कैन। यस 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 यस। सिंपल है गाइस, उनमें से एक पार्टनर ने बोला कि हमको अभी आपके बिजनेस में नहीं रहना, हमको हमारा पैसा दे दो। सिंपल। ठीक है। अभी गाइस देखो यहाँ पे टोटल जो शेयर्स हैं एचडीएफसी बैंक प्रमोटर एंड प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स, टोटल कितने शेयर्स को ये लोग बेच रहे हैं? देखो वहां पे यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, टोटल 75 करोड़ 5,96,670 शेयर्स को बेचा जा रहा है। शेयर्स को बेचा जा रहा है। प्रमोटर्स एंड प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर। एवरीवन, अभी इन्होंने प्रॉपर वो डिस्क्लोज तो नहीं किया यहाँ पे, बट मोटा मोटा अगर हम देखें तो एचडीएफसी ही कर रही है ये सारी चीजें। गाइस ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना? अगर गाइस ये इसकी लिंक मैं दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इन चैट बॉक्स। थोड़ा सा फ्री टाइम मिले ना आप लोगों को तो पढ़ लेना आप लोग प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। इट इज जस्ट अ गुड टू नो इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी शेयर करी है आप लोगों के साथ में। ठीक है एवरीवन, आगे बढ़े अभी हम लोग। अब आप लोग को समझ में आ गया ना कंपनी कैसे लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में? हाँ, अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट की बात ही नहीं हो रही है ना हशीनूर, कंपनी को तो पैसा चाहिए अभी। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी, एक बार वन टाइप कर दो। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? ऑल ऑफ यू जल्दी से। हम्म, ठीक है, परफेक्ट। चलो, अब ये तो हमने क्लियर हो गया कि आईपीओ आता है, आईपीओ में स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट होते हैं। ठीक है, अब हम अच्छे से और इसको समझेंगे। ठीक है, अभी इमेजिन कर लो गाइस, ये एक मामार्थ कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी का नाम क्या है? मामार्थ। ये एक पूरी कंपनी है, पूरे कंपनी का वैल्यू है गाइस 1 CR। ठीक है, अगर आपको ये पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ठीक है एवरीवन, आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा अगर आपको पूरा का पूरा कंपनी खरीदना है तो। बट अगर आपको ये कंपनी के छोटा हिस्सा खरीदना है, आपको ये कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, मैं कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर रहा हूं अभी। ठीक है, ये हो गया यहाँ। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं कंपनी के। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ गाइस ये कंपनी का एक हिस्से का कॉस्टिंग आता है नियर बाय कुछ 4,000 रुपीज। 4,000 एक हिस्सा, 4,000 दूसरा, ऐसे और भी कंटिन्यू है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मेरे लिए 1 करोड़ रुपया खर्चना आसान है या मेरे लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करना आसान है? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। डेफिनेटली गाइस 4,000 रुपए खर्च करना मेरे लिए आसान है ना? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है गाइस। देखो, अगर मैं पूरी कंपनी खरीदता हूं तो कंपनी का पूरा प्रॉफिट मेरे हिस्से में आता है, पूरा का पूरा लॉस मेरे हिस्से में आता है। बट अगर मैं उस कंपनी का छोटा सा शेयर खरीदता हूं, ठीक है, अगर मैं पूरा स्टॉक खरीदता हूं, एवरीथिंग कम्स टू मी। ठीक है, बट अगर मैं उस कंपनी के स्टॉक में एक छोटा सा शेयर खरीदता हूं, तो जो भी उस कंपनी का प्रॉफिट होता है, जो भी उस कंपनी का लॉस होता है, उसका उतना हिस्सा मेरे लिए रहता है। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को? आई मीन टू से, अगर आप बोलते हो कि आई हैव मामा अर्थ स्टॉक, ठीक है, मेरे पास मामा अर्थ का स्टॉक है। ओके, बट क्या ये जस्टिफाई कर रहा है कितना कितना शेयर है आपके पास? एवरीवन, डज इट जस्टिफाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ मामा अर्थ यू हैव? नहीं, ये जस्टिफाई नहीं करता ये।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं होल्ड कर रहा हूं मुझे वो लिखना पड़ेगा ना गाइस। इमेजिन कर लो मैं कहता हूं 40 शेयर्स, तो ये मुझे क्लियर बताता है अभी यहाँ पे कि in Mamaearth stock I have 40 shares, in Reliance stock I have 20 shares, in TCS stock I have 10 shares. Everyone समझ में आया सबको अभी, all of you? हाँ, ये तो वही सिस्टम हो गया गाइस कि एक बड़ी सी कैडबरी है मेरे पास जो 100 रुपीज की आती है, ठीक है, दैट मीन्स आई हैव पूरा का पूरा कैडबरी। बट अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास उस कैडबरी का शेयर है छोटा सा, उस चॉकलेट का छोटा सा शेयर है, दैट मीन्स कि 20 रुपए जितनी कैडबरी खाली मेरे पास है। एवरीवन, 20 रुपए जितना शेयर मेरे पास है। सबको समझ में आ गया गाइस अभी ये वाला पार्ट भी? ऑल ऑफ यू, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज शेयर, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई। हाँ, how share are divided to list on IPO, like some do it 7 CR and some 8 crores, how they are calculated? uh, Jagadish ji, they are calculated based on valuations, based on valuations. एवरीवन, सबको क्लियर है अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ, ठीक है, चलो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम समझेंगे यहाँ पे म्यूचुअल फंड को। ठीक है गाइस, हर्षाली मैम मैंने वही समझाया अभी, स्टॉक मतलब एक पूरा कंपनी, शेयर मतलब आप जो हिस्सा होल्ड करते हो उस कंपनी के अंदर। ठीक है गाइस, अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स पे। ठीक है, अभी गाइस कैसा है, देखो हम लोग सब लोग सीख रहे हैं मार्केट को अभी, वी आर एवरीवन इज न्यू टू द मार्केट राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जाएंगे मार्केट में तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि हम मुंह के बल गिर जाएंगे। ठीक है, हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है गाइस, आवाज आ रही है सबको मेरी? एवरीवन काइंडली प्लीज आंसर मी। एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल राइट? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। तो क्या होता है यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा एसेट है जहां पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व तो होते हो बट इनडायरेक्टली। आई विल शो यू हाउ। देखो अभी यहाँ पे, अभी जैसे एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एएमसी जिसको हम बोलते हैं, जिसको अगर मैं बोलूं यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है, निपॉन, एडलवाइज, इमेजिन कर लो ये सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। ठीक है, इन सबके पास हमारा पैसा होता है, इन सबके पास हमारा पैसा होता है, पब्लिक। और यहां पे है आपका स्टॉक मार्केट। अभी सिंपल सा लॉजिक है गाइस, सुनो मेरी बात यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हो तो जो भी प्रॉफिट है वो भी डायरेक्टली आपका, जो भी लॉस है वो भी डायरेक्टली आपका, अगर आप मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेंट हो तो। ठीक है, बिकॉज बीच में ये लोग तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हो, आपने क्या किया, अपना आपने पैसा दिया इन लोगों को, इन लोगों के पास ऐसे लोग हैं जो आप हमारे बिहाफ पे बैठ के मार्केट में रिसर्च करते हैं, सारी चीजें करते हैं, और ये लोग वो पैसा मार्केट में लगाते हैं। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट का मतलब? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेंट का मतलब समझ में आया अभी आप लोगों को सबको? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ गाइस यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मार्केट में डायरेक्टली ट्रेड करते हो दैट इज डायरेक्ट पार्टिसिपेंट। अगर आप मार्केट में इनडायरेक्टली ट्रेड करते हो, मतलब अगर आपका पैसा मार्केट में लग रहा है इनडायरेक्टली, कैसे इनडायरेक्टली लग रहा है आपका, आपने अपना पैसा दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, तो अभी जो भी कुछ प्रॉफिट है जो भी कुछ लॉस है ना गाइस, वो प्रॉपर डिवाइड होगा। किसके बीच में डिवाइड होगा? एएमसी कंपनी और पब्लिक के बीच में। समझो आप लोग मेरी बात, कैसा होगा अभी यहाँ पे, अगर आज मार्केट से 20% का प्रॉफिट निकला है तो ये लोग क्या करेंगे, 5% खुद रख लेंगे और रिमेनिंग 15%
जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स हैं वो लोग उनके बीच में डिवाइड कर देंगे। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट अभी? हाउ डज म्यूचुअल फंड्स वर्क नाउ, ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो गाइस, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भी। तो वो थोड़ा ध्यान से आज रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं अपडेट कर दूंगा एक बार, ठीक है? तो कल इवनिंग सेशन से पहले देख लेना, बिकॉज कल का सेशन जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम आते हैं बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है गाइस? ये बॉन्ड्स क्या है पता है? बॉन्ड्स एफडी जैसा ही है। बॉन्ड्स एफडी जैसा ही है। जैसे कैसे हम बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और हर महीने हमें थोड़ा 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 छोटा 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 इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है? तो बॉन्ड्स भी उसी तरह से काम करता है। कृतिश सेम वैसे ही जो मैंने प्रॉफिट के केस में बताया ना वो, ठीक है? तो कैसे होता है गाइस? ये जो होता है ये एक सिक्योरिटी है जो आपको सेबी के थ्रू, मतलब इनको सेबी के बॉन्ड्स को पूरा सब कुछ वेरीफाई करवाना पड़ता है सेबी के थ्रू, उसके बाद में ही वो लोग मनी मार्केट में आ सकते हैं, ठीक है? मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखो कैसे होता है। जैसे इमेजिन कर लो अभी गवर्नमेंट को एक एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है? गवर्नमेंट को एक अभी एयरपोर्ट बनाना है महाराष्ट्र में, नया वाला मतलब नवी मुंबई में एक एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि यार हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, बट हम पब्लिक से तो पैसा उठा सकते हैं ना इंटरेस्ट पे। हम पब्लिक से तो पैसा उठा सकते हैं इंटरेस्ट पे इन द नेम ऑफ बॉन्ड। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हमें जरूरत है 14,000 करोड़ की, ठीक है? वी नीड 14,000 CR फॉर 3 years विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है? अभी इसमें भी गाइस बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं ना, वो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में आते हैं। कोई आपको बोलता है कि हम आपको मंथली इंटरेस्ट देंगे, कोई बोलता है हम क्वार्टरली देंगे, कोई बोलता है हम एन्युअली देंगे, कोई बोलेगा इसमें लॉक इन नहीं है, कोई बोलेगा इसमें लॉक इन पीरियड है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम जैसे लोगों ने उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया। अभी गवर्नमेंट तो वो पैसा अपने बॉन्ड अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही है। इन रिटर्न व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग इंटरेस्ट। कितना? पूरे साल का 10%। इसको डिवाइडेड करो बाय 12, अगर मंथली रहेगा तो जो भी 10 मतलब डिवाइड करोगे आप 12 से 10% को, तो जो भी मंथली रहेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। और उसमें अगर लॉक इन नहीं है तो आप अपना कैपिटल अमाउंट कभी भी निकाल सकते हो, प्राइमरी अमाउंट। और अगर लॉक इन है, इंटरेस्ट तो आपको मिलता रहेगा, तो जैसे ही टेन्योर पूरा हो जाएगा आपको आपका कैपिटल अमाउंट भी वापस मिल जाएगा। इसको मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग गूगल पे फिर से। एक सेकेंड है गाइस। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, एवरीवन। अभी एक आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिल करके कॉर्पोरेट बॉन्ड है यहाँ पे, एवरीवन सी दिस। ये अप्रूव्ड बाय सेबी है, ठीक है? दिस बॉन्ड इज अप्रूव्ड बाय सेबी, ऊपर देख सकते हो, लाइक सेबी रेगुलेटेड, आरबीआई रेगुलेटेड, एवरीवन हेलो, सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? ऑल ऑफ यू गाइस, इज इट विजिबल टू ऑल? काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली, जल्दी से। हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है? जैसे अभी मैं ये वाला बॉन्ड देखता हूं मैं, अभी ये बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना मांग रहे हैं लोग? 9,888 रुपीज, ठीक है? एंड हाउ मच रिटर्न आर दे गिविंग? दे आर गिविंग रिटर्न ऑफ 12.75%, ठीक है? अभी यहां पे देख लो, ये लोग इंटरेस्ट रेट मंथली बेसिस पे दे रहे हैं, और ये प्रिंसिपल अमाउंट आपको एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी मिलेगा। दिख रहा है आपको एवरीवन? रीपेमेंट स्ट्रक्चर है लोग का, ऑल ऑफ यू।
हेलो, ये देख लो, ये इनका रिटर्न शेड्यूल है। अगर आपने 2 यूनिट्स लिए हैं तो आपका कितना पैसा लग रहा है, 20,000 लग रहा है। इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, 2,567। दैट मीन्स टोटल रिटर्न कितना मिला आपको, 22,567। इट इज सिमिलर टू एफडी गाइस। ठीक है, खाली फर्क कितना है कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। गाइस बॉन्ड वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू? हेलो गाइस, बॉन्ड वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। गाइस एक और 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूं मैं प्लीज, इफ यू गाइस डोंट माइंड? और दो चीजें मुझे समझानी बाकी है। एवरीवन, व्हाट यू गाइस से? कैन आई टेक अनदर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा? इज दैट ओके फॉर यू गाइस? ओके। अभी गाइस अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ईटीएफ। ईटीएफ, ईटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? एक्सचेंज, नो इट इज नॉट टैक्स फ्री। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। अभी गाइस अगर मैं आपको बोलूं कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स आप खरीद लो, एक एक करके सारे स्टॉक्स खरीदो, पॉसिबल है क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। एवरीवन, हाँ, अगर मैं निफ्टी 50 के सारे शेयर्स अगर मैं बाय कर लूं एक एक क्वांटिटी, पॉसिबल है क्या गाइस? बताओ जरा मुझे। हाँ, मुझे गाइस नहीं नहीं बोल के मोटा मोटा 1,30,000 रुपया लगेगा। 1,30,000 के आसपास लगेगा गाइस, ये मैंने गूगल किया। अभी मैं सही सच बोलूंगा आपको, मैं गूगल ही कर रहा था ये वाला पार्ट, कि 1,30,000 रुपया मुझे लगेगा अगर मुझे निफ्टी का एक एक क्वांटिटी अगर बाय करना है तो। ठीक है, जितने भी शेयर है। बट मुझे एक बात बताओ गाइस, मुझे उतना पैसा भी नहीं डालना है, बट निफ्टी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मुझे अपना कैपिटल को ग्रो करना है। तो मैं क्या करूंगा पता है गाइस? मैं निफ्टी के ईटीएफ में पैसा डालूंगा। ईटीएफ गाइस एक्सचेंज के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, सॉरी इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे काम करता है। देखो यहाँ पे बताता हूं मैं आपको। जैसे ये मेरा एंजल वन है गाइस अभी। ठीक है, तो अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे, एक सेकेंड ना। अभी आप देखोगे अगर यहाँ पे अगर मैं निफ्टी 50 की बात करता हूं तो इतने सारे स्टॉक्स है निफ्टी 50 में। अगर मुझे सारे खरीदने ना तो मुझे 1,30,000 रुपए लगेंगे, मोटा मोटा बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नियर बाय 1,30,000। ओके, बट इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे मुझे मेरे रिटर्न्स मिलने चाहिए। मतलब अगर निफ्टी ऊपर है तो उस दिन मेरा रिटर्न्स भी पॉजिटिव, निफ्टी नीचे है तो मेरा रिटर्न्स भी नेगेटिव, ऐसा मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग रन में तो गाइस अगर आप देखोगे निफ्टी ने तो सबको अच्छा रिटर्न दिया ही है, क्योंकि अच्छे अच्छे बिजनेसेस इसके अंदर लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना गाइस, मैं क्या लिखता हूँ, निफ्टी 20। देखो यहाँ पे निफ्टी 20। एवरीवन दिख रहा है आपको? अभी निफ्टी 20 का रेट क्या चल रहा है गाइस? 278 रुपीज चल रहा है। मतलब ये निफ्टी के परफॉर्मेंस के ऊपर काम करता है। मतलब अगर निफ्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? हाँ, मतलब अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स में जाके एक एक स्टॉक खरीदोगे आपको 1,30,000 लगेंगे। वही अगर आप निफ्टी का ईटीएफ खरीद लो, वही अगर आप निफ्टी का अगर ईटीएफ खरीद लेते हो तो गाइस आराम से आपका 300-400 रुपीज में आपका काम हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न्स भी मिलते जाएंगे। एवरीवन समझ में आया सबको अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू गाइस, सबको ये वाला पार्ट समझ में आ गया अभी? एवरीवन, एक बार मैं आप लोग को ना इंडेक्स क्या है मैं वो समझा देता हूं पहले। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वेट, इंडेक्स गाइस, अभी इंडेक्स भी ना दो तरह के होते हैं। ठीक है, इंडेक्स भी अपने दो तरह के होते हैं। एक होता है अपना सेक्टर वाला इंडेक्स और एक होता है अपना बेंचमार्क इंडेक्स। अभी बेंचमार्क में कौन कौन आता है? बेंचमार्क में आता है अपना निफ्टी 50 और सेंसेक्स। सेक्टर में कौन आता है अपना? जैसे निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर,
निफ्टी का ऑटो सेक्टर, ठीक है, निफ्टी का आईटी सेक्टर, मतलब ये स्पेक्टर स्पेसिफिक है और ये बेंचमार्क है। अगर मुझे देखना है आज इंडिया का मार्केट ऊपर है या नीचे, मैं कैसे देखूंगा? मैं निफ्टी को देखूंगा, मैं सेंसेक्स को देखूंगा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरह के इंडेक्सेस है अपने पास। इंडेक्स कैसे बनता है? बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं, निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप अच्छे स्टॉक्स हैं, तो वो मुझे क्या बताते हैं? अगर वो स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, दैट मीन्स आज मेरा निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वो स्टॉक्स ने नहीं अच्छे से परफॉर्म किया, अगर एवरेज ऑफ स्टॉक निकालो, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, दैट मीन्स निफ्टी ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया है। एवरीवन समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर का बात करता हूं मैं, तो निफ्टी के बैंकिंग सेक्टर में आपको कौन से स्टॉक मिलेंगे? सारे बैंकिंग के स्टॉक्स मिलेंगे। लेट्स लुक एट द प्रैक्टिकल ना गाइस, समझ में आएगा अच्छे से हम लोगों को ये वाला पार्ट। ठीक है, रुको, अभी यहाँ पे देख लो, ये निफ्टी का बैंकिंग सेक्टर है। गाइस कौन से स्टॉक्स है इसके अंदर? एवरीवन, विच स्टॉक्स वी हैव? देखो ध्यान से, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, इंडसइंड, कोटक, पीएनबी एंड एसबीआई एन। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू, आज देखो इन लोगों ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, मतलब क्या निकला? आज इंडेक्स नेगेटिव है। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, प्लीज एक बार मुझे रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू। तो वैसे ही गाइस देखो, अगर आप इंडिविजुअली सेक्टर के स्टॉक्स खरीदने जाओगे तो आपको महंगे मिलेंगे। इट्स बेटर कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर लो। जैसे अगर मैं निफ्टी का आईटी बात करूं, आईटीबीज, आईटीबीज देख लो यहाँ पे, ये निफ्टी का आईटी सेक्टर का है। ऑटोबीज, ये निफ्टी का ऑटो सेक्टर है। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस इंडेक्सेस के बारे में? ठीक है, अभी जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो हम इंडेक्स पे करते हैं, जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग बोल लो आप, अगर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना बोल दो, ठीक है। बट गाइस देखो, सबको पता है कि आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एवरीवन, एक मुझे बात बताओ, हर किसी को अपना पैसा जल्दी ग्रो करना है, राइट? एवरीवन, गाइस, हर किसी को अपना पैसा जल्दी ग्रो करना है। एम आई राइट और रॉन्ग? काइंडली प्लीज रिप्लाई मी क्विकली, एवरीवन। अगर मैं आज किसी को बोल दूं कि आप लोग एक काम करो, 10,000 रुपया एक एक्सपायर्ड कंपनी में डाल दो, 3 साल बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्टेड हो क्या आप लोग उसमें? गाइज नहीं हो आप लोग इंटरेस्टेड? नहीं, आप क्या, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइज उसके अंदर। तो इसके लिए हम सब लोग स्टॉक मार्केट में आए ना। अगर 3 साल के लिए डालना है, 4 साल के लिए डालना है, तो फिर मैं स्टॉक मार्केट में एफडी भी नहीं डाल देता मैं। बट गाइज एक चीज समझो, स्टॉक मार्केट से आपको है ना रातों रात पैसा नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारा एनालिसिस, बहुत सारा स्टडी लगाना पड़ेगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि मुझे मार्केट से रिटर्न चाहिए। एवरीवन, यू नो, तो देखो मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग इज अ गुड, ट्रेडिंग अच्छा चीज है। बट अंडरस्टैंड गाइस वन थिंग, इफ यू डू इट इन अप्रोप्रिएट वे, तो फिर वो तो आपका पूरा पैसा लेके चला जाएगा, फिर वो चाहे इन्वेस्टिंग भी क्यों ना हो। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, देखो पूरा मार्केट को आप प्रैक्टिकली स्टडी करना पड़ेगा आपको इसके लिए। माय जॉब इज टू टीच यू थियरी पार्ट। मैं जब सुबह खुद ट्रेड करूंगा, एनालिसिस करूंगा, जो भी रहेगा मेरा, वो मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि हाउ एम आई डूइंग, मैं खुद कैसे ट्रेड कर रहा हूं, मैं खुद कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, ताकि आप वो समझ सको सारी चीजें। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आप लोग कैसे करोगे ये चीज? मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अभी मार्केट में बड़ा पैसा लेके आओ, नहीं। 10,000, 5,000, 15,000 नहीं, अभी मत लेके आओ। पहले आप लाइव मार्केट को सीखोगे धीरे धीरे अच्छे से, ठीक है? ठीक, जैसे जैसे आपका थियरी आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आप प्रैक्टिकल सीखोगे। अभी आप लोग बोलोगे सर प्रैक्टिकल सीखने की तो लाइव पैसा लगेगा ना? यस, लाइव पैसा लगेगा, बट कितना? मैक्सिमम, मैक्सिमम गाइस 800 से 1200 के बीच में, बस उतना ही। उसमें आप लोग इंट्राडे सीखोगे, उसमें आप लोग ऑप्शंस के बारे में सीखोगे, उसमें आप लोग ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, उसमें आप लोग सारी चीजें सीख पाओगे अच्छे से।
कमिंग टू द पेपर ट्रेडिंग पार्ट गाइस, देखो ये क्वेश्चन मुझे हर ट्रेनिंग में आता है कि सर पेपर ट्रेडिंग भी तो कर सकते हैं ना हम लोग, बट एक चीज है गाइस, पेपर ट्रेडिंग का डेटा रियल टाइम नहीं होता है। एक मुझे बात बताओ गाइस, अगर मैं रियल टाइम डेटा पे काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, तो आई विल बी एग्जैक्टली नोइंग कि मेरा डेटा मुझे क्या बता रहा है। अभी जो पास्ट के डेटा पे अगर मुझे काम करना है, ठीक है, तो फिर चीजें सही से नहीं काम करेंगी। ट्रस्ट मी, हमें प्रेजेंट एंड पास्ट के प्राइस को ध्यान में रखते हुए हमें लाइव मार्केट में फ्यूचर्स को देखना है। समझो मेरी बात आप लोग गाइस। और यहां पे क्या होगा पता है, जब आप सीखोगे ना गाइस, आपको ब्रोकरेज लगेगा। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ गाइस, देखो दिस एंटायर ट्रेनिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बट जब जब लाइव मार्केट सीखते हो तो वहां पे आपको आपका थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। जब आप ट्रेड करोगे तो आप पैसा लगाओगे ही, राइट? अगर आप स्टॉक्स खरीदोगे तब तो आप अपना पैसा लगाओगे ही, राइट? मैं कह रहा हूं आप अभी पहले मार्केट को सीखने के लिए छोटा सा फी दो, 800 to 1200 में सीखो पहले मार्केट के डेटा को। इससे क्या होगा, लॉस एवर्जन, मतलब लॉस से कैसे बचना है, लॉस से बचने वाला ऑर्डर मुझे कैसे लगाना है, ये सारी चीजें। बट अगेन गाइस वो अभी अभी का पार्ट नहीं है, दैट इज ऑल टुगेदर गोइंग टू स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो। पहले आप कल का सेशन में और बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखोगे, प्रॉपर ऑर्डर्स को समझोगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा सब कुछ उसके बाद में, नॉट नाउ। एवरीवन प्लीज टाइप वन इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ, जो भी सारी चीजें मैंने बताई अभी तक? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। मैं और एक चीज बताता हूँ गाइस, देखो मैं यहाँ पे आपको कोई भी मीठी गोली या मीठा स्कीम देने नहीं आया हूँ कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, आपको उतना रिटर्न मिलेगा। नहीं बॉस, नहीं मिलेगा रिटर्न आपको मेरे से, क्योंकि मेरा सिंपल फंडा है, अगर मेरा सेटअप काम किया तो ही मैं ट्रेड करता हूं, मेरा सेटअप काम नहीं किया तो मैं ट्रेड नहीं करता हूं। सेम चीज मैं आपको भी सिखाऊंगा गाइस, कि अगर सेटअप बना तो ट्रेड करना है, सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं करना है। और सिंपल सा बात है गाइस, देखो अगर दिख रहा है ना लॉस हो रहा है मार्केट में, छोड़ दो, तो पोजीशन को एग्जिट कर दो, लॉस को पकड़ के मत बैठो। गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा कोई गरम गरम ग्लास आपके हाथ में पकड़ने के लिए दे दूं, हाँ, गरम गरम ग्लास में आपको पकड़ने के लिए दे दूं, क्या लगता है गाइस आप लोग पकड़ पाओगे उसको? नहीं पकड़ पाओगे। पर ट्रेडिंग में हम गाइस वही करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, लॉस को पकड़ के रखते हैं। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, इन मार्केट लॉस को मत पकड़ के रखो। एक प्रॉपर लॉजिक लेके चलो कि यार अगर मैं 10 रुपए का एंट्री ले रहा हूं, और अगर मेरा वहां पे मैं बोलता हूं कि मुझे खाली 5 रुपए का ही नुकसान करना है, ज्यादा नहीं करना है, जैसे ही दिखा ना आपको 5 रुपए का नुकसान हो रहा है, निकल जाओ। वेट मत करो कि नहीं 5 फिर से 10 जाएगा, नहीं बॉस मत करो वहां पे वेट, जो बचा हुआ 5 है वो भी निकल जाएगा। अंडरस्टैंड, माई लॉजिक इज वेरी सिंपल। एवरीवन, मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। वेट, एक ग्रुप का एक्सेस जो मुझे, मतलब बहुत से लोग प्रीवियस बैच से हैं जिनके पास अभी भी एक्सेस नहीं है, तो उनको मैं आज दूंगा ये चीज का एक्सेस। बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर राइट नाउ। एक सेकेंड, वेयर इज माय टेलीग्राम? एक मिनट, हाँ गाइस, एक मिनट दे दो मुझे, एक मिनट, हाँ गाइस। गाइस आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, माय टेलीग्राम इज विजिबल राइट नाउ? ठीक है गाइस, सी ये हमारा ग्रुप है ओवर हियर। एवरीवन, अब मेरा टेलीग्राम विजिबल है सबको? ऑल ऑफ यू guys, my telegram is visible or not? Please let me know quickly in the chat box, it is my request. गाइस मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं है पहले वो बताओ यार आप लोग, बाकी सब बाद में। इट इज विजिबल और नॉट? यार एक सेकेंड रुक जाओ, नॉट विजिबल, ठीक है, एक मिनट। इट इज विजिबल राइट ऑल ऑफ यू? स्क्रीन विजिबल है ना सबको अभी? ओके गाइस, सी दिस अभी यहाँ पे, हियर अगर आप देखोगे ना, दिस इज हाउ लाइक वी डू शेयर चार्ट्स एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे, मतलब मॉर्निंग होते ही वी डू शेयर एनालिसिस एंड एवरीथिंग ओवर हियर। तो ये चीजों का एक्सेस मैं आप लोगों को दे दूंगा मैं, wherein you will be sharing your charts and everything. क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, गाइस?
तो जो भी होगा गाइस, देखो सारी चीज एकदम अच्छे से काम करेंगी। एंड मैं और एक चीज बताता हूँ, ऐसे को सीखने के टाइम पे जो आपका ब्रोकरेज जाएगा ना, जब आप लाइव मार्केट को सीखोगे, सारी चीज सीखोगे, समझोगे, ठीक है, इन दैट केस यू नो व्हाट विल हैपन, आप जब एनालिसिस करना खुद ब खुद सीख जाओगे ना, मेरे सामने आप खुद ही उसको रिकवर कर लोगे, ट्रस्ट मी। इट इज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लेस करना है, एंड इट इज माय जॉब दैट आई विल टीच यू गाइस, डोंट वरी। एक सेकंड में स्क्रीन शेयरिंग। गाइस एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लो, नोट्स मिले आप लोगों को आज? एवरीवन जस्ट चेक द टेलीग्राम, डिड यू गाइस गेट नोट्स? अगर मिला है तो मुझे एक बार उस पर थम्स अप दे दो प्लीज, एवरीवन, ऑल ऑफ यू। प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन, एक बार टेलीग्राम में अगर आप लोगों को मेरे ग्रुप का अगर ये नोट्स मिले हैं तो। परफेक्ट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, समझ में आ गया मुझे गाइस। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस कल हम लोग फिर मिलेंगे 7:30 को, ठीक है। रही बात रिकॉर्डिंग की गाइस, आपकी रिकॉर्डिंग्स में अभी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग का बैच है बैच नंबर 101, ठीक है। योर बैच इज 101। काइंडली प्लीज go ahead and subscribe to this channel. Here I will update all your recording. यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी एवरीवन। मैम मैंने मर्ज कर दिया है पूरा अभी, महक मैम, यू नो व्हाई? बिकॉज लास्ट दो बैचेस सही से लिए नहीं थे मैंने, मतलब बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, रिकॉर्डिंग्स मिसिंग थी, क्यूएनए मिसिंग था, बहुत सारा चीज एक्चुअली। सो दैट्स द रीजन व्हाट आई डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेश। ओके। हम्म। गुरसमर सिंह जी, नहीं कोई भी टैक्स फ्री बॉन्ड नहीं है, ठीक है। जगदीश चौधरी, इट्स बेटर नाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ रादर देन निफ्टी 50 ऑप्शंस। जगदीश जी आप सारी चीजें सीखोगे, ठीक है, आप निफ्टी 50 भी सीखोगे, आप ईटीएफ भी सीखोगे, सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। बट जो आपको सही लगता है आप एट दिन उसी पे खाली काम करोगे, ठीक है एवरीवन। एंड गाइस जब आप लाइव मार्केट को सीखते हो तब आपको वहां पे ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। तो मैंने क्यों कहा आपको 800 टू 1200 गाइस, ठीक है, क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना तो 20 रुपीज आपको बाय करने के लिए जाता है, 20 रुपीज आपको सेल करने के लिए जाता है, ठीक है। इट बिकम्स 40 रुपीज, मतलब एक ऑर्डर सीखने में आपका 40 रुपीज जाता है, ओके। सुमित सर इंट्राडे में कैसा है? 0.03 पैसे प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस फॉर बाइंग, 0.03 पैसे गवर्नमेंट टैक्सेस फॉर सेलिंग। ओवरऑल अगर 0.06 पैसे प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस लगता है इंट्राडे में। स्टॉक्स में खाली गवर्नमेंट टैक्सेस लगते हैं अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो यही अगर मुझे आपको प्रॉपर लाइव मार्केट में सब कुछ अगर सिखाना हो, ठीक है, तो उसके लिए ब्रोकरेज लगेगा आपको, अंडरस्टैंड प्लीज। प्रिनन, मैं नोट्स वगैरह दूंगा आपको, सब कुछ वो ग्रुप में मिलेगा, डोंट वरी, ओके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गाइस ये आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, वो मेरे पास नहीं है। अगर किसी को नोट्स नहीं मिला है अब तक, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन मैसेज मी हियर, एक 10 मिनट में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रुप का एक्सेस मेरे पास नहीं है गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैसेज मी ऑन दिस नंबर, यहाँ पे मैं आप लोगों को आपके ग्रुप मतलब नोट्स दे दूंगा मैं, ठीक है।